हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, जो पॉलिटी का सीरीज हमने स्टार्ट किया था उसमें आज हम उद्देशिका को देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रस्तावना, उद्देशिका जिसे उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रस्तावना में सबसे पहला जो शब्द है वो शब्द है हम भारत के लोग। जो कई बार हमारे परीक्षा में प्रश्न बनता है कि प्रस्तावना किस शब्द से शुरू होता है। तो प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होता है। तो प्रस्तावना देख लेते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो हमारे संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को किया गया था। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। और किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो वो प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। अगला देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा एक भाग है जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में दर्शाता है? तो वो है हमारे संविधान की प्रस्तावना। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या दिखाया गया है, क्या दर्शाया गया है? एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में दर्शाया गया है। अगला देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। तो जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उसमें ऐसा कोई भी नियम नहीं था कि संविधान के प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। बाद में एक वाद आया जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया था कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। तो यह किस वाद ने कहा था? तो यह किस वाद में कहा गया था? केशवानंद भारतीवाद, जो कि 1973 में आया था। आगे बढ़ते हैं। संविधान संबंधी विचार। उद्देशिका को के.एम. मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री, ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा तथा N.A. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा था। तो उद्देशिका को, प्रस्तावना को के.एम. मुंशी ने क्या कहा था? तो के.एम. मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री कहा था, ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा कहा था और N.A. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा था। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय आत्मा कहा गया है। दोस्तों, कई बार हमारे परीक्षा में एक सवाल किया जाता है कि अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय आत्मा किसने कहा है? तो यह किन्होंने कहा है? अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिन्हें संविधान का हृदय व आत्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। सर अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। तो सर अर्नेस्ट बार्कर ने और N.A. पालकीवाला ने, दोनों ने ही प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। आगे बढ़ लेते हैं। आगे देखते हैं। भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? तो भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव है, भारत में राज्य का कोई अपना पंथ या धर्म नहीं है। आगे देखते हैं। उद्देशिका में सम्मिलित
सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? तो हमारे उद्देशिका में जो सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्व हैं वो 1917 की रूसी क्रांति से संबंधित हैं। अगला देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? तो उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह कहा था कि उद्देशिका जो है वो संविधान का अभिन्न अंग है? S.R. बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। अगला देखते हैं। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत कहलाता है। तो सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, समानता का सिद्धांत, यह सिद्धांत क्या कहलाता है? सार्वभौमिकता का सिद्धांत कहलाता है। आगे देखते हैं। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है तो संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। किससे आरंभ होती है? हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्द से संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। आगे है। लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं है, बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। जो लोक कल्याण शब्द है ये हमारे संविधान की उद्देशिका में प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया है, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। अगला देख लेते हैं। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? तो किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में प्रथम बार संशोधन किया गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। अगला है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ है? तो कहाँ है? मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है वो मूल अधिकारों में है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में दिया हुआ है। अगला है। राज्य की सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। अगला है। समाजवादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किए गए थे? तो पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किए गए थे। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा किसने प्रदान की है? तो उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा के.एम. मुंशी ने प्रदान की है। के.एम. मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। अगला देखते हैं। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया था? तो यह प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने यह बेरूबारी बनाम संघ मामले वर्ष 1960 में कहा था। और उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है, यह उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में कहा था? तो ये S.R. बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में कहा था। आगे देखते हैं। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। लास्ट में इंपॉर्टेंट लाइन को देख लेते हैं दोस्तों। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। तो उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा किसने कहा है? तो न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने। और संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों का अधिकार को किसने कहा है? तो वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। तो दोस्तों आज की पॉलिटी की सीरीज में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पॉइंट टू पॉइंट पॉलिटी को पॉलिटी की सीरीज में कंप्लीट करने वाली हूँ। इसके बाद हम MCQ भी करने वाले हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल पर बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।